सर कटा दे कौम पर सच्चा वही सरदार है, जर लुटा दे जो गरीबों पर वही गरदार है। अपनी सारी जवानी लुटाने वाले ओम प्रकाश राजभर की निंदा क्यों किया जाता है? विधायक आपके कमलाकांत राजभर जी हैं, वो समाजवादी पार्टी में है। वो तो कह रहे हैं कि राजभर उनके साथ है। नहीं, उनके साथ नहीं हम लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सड़क सदन तक गरीबों की आवाज़ उठाए हैं। आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हो जो गरीबों की आवाज़ को उठाता। करोई बाजार में हम ये दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये बाजार आती है और यहाँ से विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कमलाकांत राजभर जी हैं। और ये भी जो आप हमारे पीछे फ्रेम में देख पा रहे होंगे, ये सुभाषपा के लोग लग रहे हैं, क्योंकि पीला गमछा जो है यही उनकी पहचान है। बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है और बीजेपी कह रही 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन वही अब की बार जोर भर रही है। वो कह रही नहीं, अब की परिवर्तन होगा। चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामराज। प्रचार में गए हुए थे आप? जी हाँ। क्या दिख रहा है, क्या माहौल, क्या स्थिति लग रही है? अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ से विधायक आपके कमलाकांत राजभर जी हैं, वो समाजवादी पार्टी में है। वो तो कह रहे हैं कि राजभर उनके साथ है। नहीं, उनके साथ नहीं हम लोग हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग नहीं हैं, भाजपा के साथ है। जी हाँ। ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज के लिए क्या कुछ किया है कि आप लोग उनके साथ ही रह रहे हैं? भाई देखिए, हम लोग के लिए साथ से बहुत कुछ किए वो। कम से कम इतना तो हम लोग को हुआ कि हम लोग पहचानते नहीं कोई थे कि राजभर है कहाँ पर, लेकिन ये तो जाहिर हुआ कि हाँ, राजभर भी इस धरती पे है। जी हाँ। ओम प्रकाश राजभर ने आप लोगों की पहचान जी है। जी। किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? अब हम लोग जैसे कि बहुत पिछड़े हैं, तो हम लोग को भी कुछ हक मिलना चाहिए, बस यही बात है। लेकिन जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। जी हाँ, ये सब तो बातें अब इधर आप बात पूछ लीजिए, बता देंगे। अब हम बता नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे बात करें हम। क्या नाम है आपका? मूलचंद राजभर। क्या कहेंगे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं तो? भाई देखिए, पेपर लीक होने की वजह तो भाई हर सरकारों में चलती आ रही है। आज कोई नई बात नहीं। योगी सरकार के तो दावे थोड़े बड़े हैं और सरकारों से। नहीं, ऐसा बात नहीं है। और महंगाई की रह गई बात, महंगाई में तो भाई पहले हमारी मजदूरी 200 रुपये आदमी थी, आज हम 350 रुपया ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारी मतलब जैसे मजदूरी बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी महंगाई भी है। हाँ। लेकिन गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले 400 में बिक रहा, आज 1000 से ऊपर है, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तो गैस सिलेंडर पहले 400 का था, तो हमारा मतलब कि मजदूरी भी भैया वही 150 रुपया थी। आज तो हम 350 रुपया ले रहे हैं। उस महंगाई की अपेक्षा मजदूरी उतनी बढ़ गई है जितना आप कह रहे हैं? हाँ, बढ़ी है। हाँ। आपके राजभर समाज के लोग भी बटे हुए हैं। कुछ आप जानते होंगे कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी एक बनी हुई है, जो कह रहे हैं कि राजभरों का ठगने का काम किया, सिर्फ इकट्ठा करके वोट ले लेते हैं। महेंद्र राजभर जी जो हैं कि जो कि यहाँ ठगने का काम कर रहे हैं। हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है भैया, वो अपने एकदम मिशन पे खड़ी है। और यहाँ नीलम सोनकर को 400 पार हम लोग वोट दिलाने का संकल्प लिया है। हाँ, और हम लोग जिता करके भेजेंगे भी। 400 पार? जी जी। इंडिया गठबंधन तो कह रही 400 हार। नहीं, 400 पार। हाँ, 400 पार करें। 400 पार करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, इतना आत्मविश्वास कैसे है? बस जनता की खुशी है, जनता में लहर है। हाँ, जनता में दिख रही है लहर की। हाँ, 400 पार 400 पार होगा। क्यों चाचा, 400 पार होगा? जी साहब, 400 पार होगा। हाँ। महंगाई बेरोजगारी बहुत है। हाँ ठीक है, महंगा उस पर ध्यान दिया जाएगा ना। तो हो गया, लोग कह रहे 10 साल में महंगाई इतनी। 10 साल क्या उसमें सुहेलदेव समाज के लोग यानी यहाँ का शासन था। नहीं, आपकी जो पार्टी के नेता वो तो भाजपा के साथ है ना? हाँ, भाजपा के जो साथ। सत्ता में रहेगा सवाल उसी से। हाँ, सही आप कह रहे हैं। क्वेश्चन उसी के साथ होगा, अनदर पार्टी के साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग जहाँ पर भी मिलेंगे तो क्वेश्चन तुरंत करेंगे कि बताइए महंगाई पर कैसे कंट्रोल होगा। तो महंगाई पर कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि जब यानी कि हर चीज़ पर सबका ध्यान दिया जाता है ना, गरीबी अमीरी पर। अब रह गई बात कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सड़क सदन तक गरीबों की आवाज़ उठाए हैं। आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हो जो गरीबों की आवाज़ को उठाता, और सब लोगों ने गरीबों की आवाज़ को दबा दिया। एक ऐसे ग्रेट नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने उछाल करके इतना ऊपर डाली, उसको रोकना, कंट्रोल करना किसी बस की बात नहीं है। आपके ही समाज के कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। अपने फायदे के लिए मैं दावा करता हूं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, बताइए आप उनके ऊपर यही पता क्या अपने बेटी बेटे के लिए वो फायदा नहीं बात करेंगे? ओम प्रकाश ने कौन सी गड़बड़ी कर दिया?
इस चीज़ के लिए। मतलब वो अपना फायदा करे, अपने समाज का फायदा ना करे, समाज का दिक्कत नहीं है आपको? अरे टिकट सुनिए, फायदे की बात मत करिए। उन्होंने तो अपने यानी गरीब जनता के कारण अपने कैबिनेट मंत्री को लात मार दिया, और उससे ज़्यादा क्या ये त्याग चाहिए? सर कटा दे कौम पर, सर कटा दे कौम पर, सच्चा वही सरदार है। जर लुटा दे जो गरीबों पर, वही गरदार है। अपनी सारी जवानी लुटाने वाले ओम प्रकाश राजभर की निंदा क्यों किया जाता है भैया? वो कभी किसी गरीब के साथ गद्दारी नहीं किए। अगर गरीबों की सदन से सड़क तक उठाने वाले आवाज़ में हमारे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, तो वही ए ग्रेड के सबसे लीडर, इंडिया के ए ग्रेड के लीडर हैं। अपने जाति को पियक्कड़ भी कहते हैं। नहीं, अब वो ऐसी बात नहीं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, जो चीजें देखी जाती हैं। नहीं, क्वेश्चन चाचा इधर हो जाइए, हम आपसे भी बात करेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे। पहले चाचा से बातें कंप्लीट हो जाए, आपसे भी बात होगी। बात सबसे किया जाएगा, सबसे किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर आप भी सुने होंगे, इससे कोई अपरिचित नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति को पियक्कड़ कहते हैं। अपनी जात को नहीं कहने का मतलब, उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं, उनका ये दावा है कि जैसे गुजरात में, जैसे बिहार में शराब बंद हुई है, उसी प्रकार से मैं रिक्वेस्ट माननीय योगी नाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी में भी शराब बंद हो, ताकि यहाँ की गरीबी महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। क्योंकि 350 रुपया कमाने वाला यहाँ गरीब मजदूर कमाता है, 200 रुपया दारू पीता, 100 रुपया की सब्जी लेकर जाता है, रास्ते में गिर पड़ता, सब्जी छिटा जाती है, और रोते जब घर जाता तो उसके बच्चे रो रो कर सो जाते हैं। और घर पहुँचा तो औरत कहती का हो, कैसे हिला है, तक उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो गड़बड़ी किसकी है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दारूबंदी पर रोक लगाया जाए। हाँ, घोसी से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर। जब घोसी में हम लोग चुनावी कवरेज करने गए तो वहाँ पर हमने आपको पहले बताया कि महेंद्र राजभर की भी एक पार्टी है, आपके राजभर समाज, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। उन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चुनाव हार जाएंगे। मैं दावा और चैलेंज करता हूँ। शहादतपुर मऊ में मैं गया था प्रचार करने के लिए, मैं खुद रामरी धरकर गया, और वहाँ पर यानी कि एक गाँव कुतुपुरा है, कुतुपुर में 250 डोम हैं। 250 डोम जातियों ने चैलेंज किया कि नेताजी आप जाइए, और वहाँ पर यहाँ पे जो डोम जात का जितना भी वोट है सब सहाय यानी कुतुपुर से माननीय अरविंद राजभर के नाम जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर आकर मुझसे मुलाकात कर लेना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश कुमार राजभर। कर रहे हैं आपसे? रमेश कुमार राजभर। रमेश कुमार राजभर। रोजगार की क्या स्थिति है, आपको क्या दिख रहा है रोजगार की? युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम युवा भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। रोजगार को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, रोजगार में तो आप देख ही रहे हैं, तो उसमें अभी तो हम लोग पार्टी जो हमारा गठबंधन हुआ है, अभी गठबंधन हुआ है, जब हम उनके साथ अब जीतेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे और नौजवान को रोजगार दिलवाएंगे। हाँ, तो कमी नहीं, भाजपा की कमी नहीं मानते कि 10 सालों से रोजगार नहीं? कमी कैसे मानेंगे हम? सुनिए, मोदी जी 2014 में कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। ये युवाओं का सवाल है, और जब आप युवाओं से मिलेंगे तो युवा भी ये सवाल आपसे भी करेंगे। नहीं, मीडिया बंधु एक बात जान लीजिए आप कि आज हर गरीब को आवास मिला है, गरीबों को मिला है ना, आज शौचालय मिला है, गरीब को मिला है ना, आज वो क्या नाम से किसान जो पैसा मिल रहा है, किसान का योजना की जो किसान निधि मिल रहा है, गरीबों को ही मिल रहा है ना, तो क्या सरकार नहीं कर रही है? और इससे पहले कोई सरकार की है? तब बताइए। वो तो कहते हैं हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार। नहीं, ये अब कह रहे हैं ना, जो नहीं कमा रहा है, जिसके पास 5 किलो मिल रहा है, शाम को खा के सो रहा है, उससे जाके आप बात करिए ना। जिसको मिल रहा है उससे बात करिए। आज जो गरीब था उससे पूछिए ना, और क्या।